अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं आपको सीएसएस के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन दूंगी कि कौन लोग एलिजिबल हैं इसके लिए और कौन लोग नहीं हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे एज लिमिट। एज लिमिट इसकी ये है कि 21 साल से 30 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो। और रिलैक्सेशन फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय मतलब कि अगर किसी की गवर्नमेंट जॉब होगी तो उसके लिए 2 साल का रिलैक्सेशन है। अदरवाइज़ अगर आपकी प्राइवेट जॉब है तो आपके लिए 30 साल तक ही है। और इसमें अटैम्प्ट्स जो होती हैं वो थ्री होती हैं। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है कि वो बैचलर पास हो सेकंड डिवीजन में। और इसके अलावा स्क्रीनिंग टेस्ट इसका मस्ट है, जिसकी फ़ी होती है 500 रुपीज़। उसके अलावा रिटर्न फ़ीस जो होती है वो है 2200। उसके अलावा जो टोटल सब्जेक्ट्स इसके होते हैं वो 12 होते हैं, जिसमें से 6 कंपलसरी होते हैं और 6 क्या है ऑप्शनल होते हैं। और जो 600 कंपलसरी सब्जेक्ट्स के मार्क्स होते हैं और 600 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के मार्क्स होते हैं, जो कि टोटल हो जाते हैं 1200। अब पासिंग मार्क्स जो होते हैं ओवरऑल के हमें 600 लेना लाजमी होता है। अगर हम इसको पास करना चाहें तो 1200 में से 600 लेना लाजमी है। इसके अलावा कंपलसरी में 40% मार्क्स लेना लाजमी है किसी एक सब्जेक्ट में को पास करने के लिए। कंपलसरी में हमें 40% चाहिए और ऑप्शनल में हर सब्जेक्ट में 33% चाहिए। तो ये है एक बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट सीएसएस। अब हम कंपलसरी सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो कि 600 मार्क्स पर ऑब्टेन होते हैं। इसमें फर्स्ट है इंग्लिश ऐसे, इंग्लिश वैसी एंड कंपोजिशन, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़ और कंपैरेटिव स्टडी फॉर नॉन मुस्लिम्स। अब इनमें ये सब जो है ना, ये 100 मार्क्स के होते हैं, जिनमें से हमें ये सब ही पास करना ज़रूरी है और 40% लाना ज़रूरी है हर सब्जेक्ट में। अगर 40% से कम होगा तो ज़ाहिर सी बात है फेल हो जाएगा, जिसके टोटल मार्क्स हैं 600। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो कि 600 मार्क्स पर ऑब्टेन होते हैं, इसमें 7 ग्रुप्स हैं फॉर दिस सिलेक्शन। ग्रुप 1 ये है। ग्रुप 1 में अकाउंटेंसी एंड एडिटिंग, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। अब ये वाला जो पोर्शन है ना ग्रुप 1 का, ये सब 200 मार्क्स के हैं फॉर ईच सब्जेक्ट। तो इसमें से हमें सिर्फ एक सब्जेक्ट चूज़ करना होता है 200 मार्क्स का। हियर इज़ द ग्रुप 2। ग्रुप 2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड जियोलॉजी। इसमें जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है वो 200 मार्क्स का है। बाकी जो 4 हैं वो 100 मार्क्स के हैं। इसमें अब ये है कि या तो हमें कोई ऐसे 2 सब्जेक्ट चूज़ करना होंगे जो कि 100 मार्क्स के होंगे, और या फिर हमें कोई एक इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना होगा जो कि 200 मार्क्स का होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमें 200 मार्क्स का यहाँ से सिलेक्ट करना है तो या तो कोई हम इन चारों में से कोई 2 सब्जेक्ट चूज़ करेंगे या फिर इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना होगा। अब थर्ड पोर्शन जो है, थर्ड ग्रुप, इसमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिटिक्स, टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट, ये सब ओवरऑल 100 मार्क्स के हैं फॉर ईच सब्जेक्ट। तो हमें इनमें से कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना होगा। एंड द फोर्थ इज़ द ग्रुप 4, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया फर्स्ट, सेकंड इज़ इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, ब्रिटिश हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ यूएसए। ये सब जो है ये 100 मार्क्स के हैं। हमें इसमें से सिर्फ एक सब्जेक्ट चूज़ करना है। So here is the group 5. Gender studies, environmental sciences, agriculture and forestry, botany, zoology, English literature, Urdu literature, ये सब जो हैं ये 100 मार्क्स के हैं। इनमें से भी हमें एक सब्जेक्ट चूज़ करना है। एंड here are the group 6, जिसमें फर्स्ट है लॉ, सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, इंटरनेशनल लॉ, मुस्लिम लॉ एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस, मर्सेंटाइल लॉ, क्रिमिनोलॉजी, फिलोसफी। ये सब जो है 100 मार्क्स के हैं और हमें सिर्फ एक सब्जेक्ट चूज़ करना है यहाँ से भी। सो हेयर आर द लास्ट ग्रुप 7, जिसमें है जर्नलिज्म एंड मैथ कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, पर्शियन, अरबिक। ये सब भी 100 मार्क्स के हैं और हमें इसमें से भी सिर्फ एक सब्जेक्ट चूज़ करना है। सो ये मैंने आपको कंपलसरी का भी और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का भी सारी लिस्ट बता दी है ताकि आपको चूज़ करने में आसानी हो। थैंक यू सो मच।